भगवान इंद्र देवताओं के राजा हैं। पूरे स्वर्ग पर वे राज्य करते हैं। इंद्र बादलों और विद्युत के देवता हैं। उनके कारण ही वर्षा होती है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी का नाम शची है। इंद्र देवताओं की राजा है। वज्र उनका हथियार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार अपनी जान बचाने के लिए इंद्र को क्यों मानसरोवर के जल में छिपना पड़ा था? इंद्र की पत्नी शची ने अपना स्वाभिमान बचाने के लिए कैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति के यहाँ शरण ली थी? ये बहुत ही रोचक कहानी है, इसीलिए कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम पुराण से ली हुई कहानी बताते हैं। शची का जन्म दानव कुल में हुआ था। जब वो छोटी थी तभी उसने भगवान शंकर की तपस्या करनी शुरू कर दी थी। भगवान शंकर ने खुश होकर वरदान दिया कि तुम एक दिन स्वर्ग की रानी और इंद्र की पत्नी बनोगी। एक बार देवताओं के राजा इंद्र से ब्रह्म हत्या हो गई। चारों तरफ उनकी निंदा शुरू हो गई। इस पाप से बचने के लिए इंद्र मानसरोवर के जल में जाकर छिप गए। उधर देवताओं को पता चला कि स्वर्ग से इंद्र गायब हो गए हैं। चारों तरफ हाहाकार मच गया। वर्षा बंद हो गई, नदियां सूख गई। देवताओं में आपसी विचार विमर्श किया। देवताओं ने फैसला लिया, जब तक इंद्र वापस नहीं आ जाते जब तक किसी और को इंद्र का सिंहासन दे दिया जाए। देवताओं ने भूतल से राजा नहुस को बुलाया और उसे इंद्र का सिंहासन पर बिठा दिया। राजा नहुस एक धर्मात्मा पुरुष थे, पर जैसे ही सिंहासन मिला उनका मन डोलने लगा। उन्होंने इंद्राणी की खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ सुना था। नहुस अब शची को पाने की कोशिश करने लगे। जब ये बात शची को पता चली तो वे देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास मदद के लिए गई। बृहस्पति ने शची को पुत्री बनाकर शरण दी और महूस से बचाने का वादा भी किया। महूस को जब इसकी खबर मिली तो उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने देवताओं से कहा कि अगर बृहस्पति ने शची को मुझे नहीं सौंपा तो मैं बृहस्पति को मार डालूंगा। देवताओं ने ये बात जाकर शची को बताई। आपसी विचार विमर्श के बाद शची महूस से मिलने पहुंची। महूस ने शची को अपना बनाने का प्रस्ताव दिया। बहुत सोच समझकर शची बोली, पहले मैं देखना चाहती हूँ कि इंद्र जीवित है कि नहीं, बाद में मैं आपके प्रस्ताव का जवाब दूंगी। महूस शची को कुछ समय देने के लिए तैयार हो गए। शची देवी भगवती की सेवा करने लगी। कुछ काल के बाद जब भगवती प्रसन्न हुई तब शची ने वरदान के रूप में अपने पति इंद्र से मिलने की इच्छा जताई। माता भगवती ने इंद्राणी को आशीर्वाद दिया और तुरंत मानसरोवर के जल में छुपे इंद्र के पास पहुंचा दिया। इंद्र से मिलने के बाद शची इंद्र को महूस के बारे में सब कुछ बताती है। इंद्र कहते हैं, चाहे देवता हो या मनुष्य, सबको अपनी मदद खुद करनी चाहिए। इतना बोलकर वो शची को कुछ मंत्र बताते हैं। इसके बाद शची महूस से मिलने जाती है। शची कहती है, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है, पर मेरी एक ऐसी इच्छा है कि आप ऐसी सवारी चढ़कर आए जो अब तक किसी ने भी उपयोग नहीं किया हो। महूस ये सुनकर प्रसन्न होते हैं। महूस कहते हैं, इंद्राणी, मैं ऋषियों के पीठ पर आऊँगा और सप्तऋषि मेरे वाहन होंगे। इतना कहकर वो सप्तऋषियों को बुलावा भेज देते हैं। सप्तऋषि आते हैं और महूस को वाहन बनते हैं। सप्तऋषि के पीठ पर बैठकर महूस शची के भवन की ओर चलने का आदेश देते हैं। इंद्राणी से मिलने के लिए बेचैन महूस जब देखते हैं कि सप्तऋषि धीरे चल रहे हैं तो महूस उन्हें कोड़े से पीटने लगते हैं। वैसे तो सप्तऋषि दयालु होते हैं, पर कोड़ों से मार खाने के बाद वो अत्यंत क्रोधित हो गए और तुरंत महूस को सर्प योनि में जाने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण महूस का शरीर तुरंत सर्प में बदल गया और वो स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। इस प्रकार शची ने बुद्धि से अपने स्वाभिमान को बचाया और दोबारा इंद्रदेव को लाकर स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप ये कहानी को पहले से जानते थे? कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को तुरंत ऑन कर दें ताकि जब नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।